अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 मैथमेटिक्स। आज जो है हम एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी तक कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट का राइट एंगल हम लोगों ने जो है कंस्ट्रक्ट करनी है एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जो मैयर उसकी जो हाइपोटेनस है वो हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है और एक साइड की जो हमें लेंथ है वो हमें 3.2 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब हमने जो है इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हम अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, पहले जो है हम एक स्केल ले लेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम 3.2 सेंटीमीटर की जो है एक लाइन जो है वो मैयर कर लेंगे। ठीक है, वन साइड की लाइन 3.2 सेंटीमीटर तक जो है हम मैयर कर लेंगे। ठीक है, हमने एक स्केल रख दिया। ठीक है, स्केल रखकर हम 3 और ये आगे 2 सेंटीमीटर की एक लाइन मैयर करेंगे। ये जो मैंने है 3.2 सेंटीमीटर की एक लाइन मैयर कर ली। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए से बी तक का। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ए से बी तक का। ठीक है, अब जो है आपने क्या करना है, आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो है एक बनाना है जिसके ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्योंकि जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसके ऊपर जो है हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री का क्वेश्चन जो है हमने पहले भी जो सेकेंड क्वेश्चन किया था उसमें हमने 90 डिग्री का ही एंगल बनाया था। ठीक है, उसमें भी हमने जो है 90 डिग्री का एंगल बनाया था। सिंपल से है, सेमी सर्कल लेना होता है, उसमें जो है हम 90 डिग्री का एक एंगल बना देते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले सेमी सर्कल चाहिए होता है। उसके बाद जो है हमें 120 और 60 का जब हम जो है हाफ करते हैं तो हमारे पास हमारा टोटल जो है 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और हमने सिंपल जो है 90 डिग्री का एंगल बना देना है। ठीक है, तो यह आपके ऊपर नहीं है कि आपने ए के ऊपर ही बनाना है, बी के ऊपर ही बनाना। 90 डिग्री का एंगल जो है आप कहीं पे भी बना सकते हैं। आप लोगों का दिल करे तो आप ए के ऊपर बना लें, आप लोगों का दिल करे तो आप बी के ऊपर बना लें। लेकिन मैं जो हूँ, मैं 90 डिग्री का जो एंगल है वो मैं ए के ऊपर बना रही हूँ। ठीक है, ये मैं ए के ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाने लगी हूँ। यहाँ पर हमने बीच वाले पॉइंट के ऊपर रख कर इसको टोटल कर देना है, सेमी सर्कल बना देना है। ठीक है, सिंपल हमारे पास जो है सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, हमने एक सेमी सर्कल बना देना है। अब इसको हमने छेड़ना नहीं है। ठीक है, इसको नहीं तंग करना हमने। जितना हमें सेमी सर्कल बनाना होता है उतना ही हमने जो है बिना इसको खोले हमने ये बना दिया है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, 60 डिग्री के एंगल के बाद हमने इसको यहाँ पर रखा और यहाँ पर हमने रख कर इसको 120 का एंगल बना दिया। ठीक है, 120 और 60 का हाफ करेंगे तो हमारे पास जो है 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हम इसका हाफ करते हैं। ये जो है हमने 60 के ऊपर रख कर एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, और फिर 120 के एंगल पर रख कर इसी आर्क जो को हमने कट कर देना है। ठीक है, 90 के ऊपर रखकर हमने ये आर्क जो थी लगाई थी और 120 के ऊपर हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा मिल गया, मैं इसको थोड़ा सा रेजर कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको जो रेज करके है वो 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मीट कर दूँगी। ठीक है, ताकि हमें ये लगे कि हमारा 90 डिग्री का एंगल है। जो है मैंने इसको 90 डिग्री के एंगल की शेप दे दी। अब मैं इसको जो है सीधा स्केल के साथ जो है वो मीट करवाऊँगी। यहाँ पर रख कर मैं इसको मीट करवा दूँगी। ठीक है, मैंने ये जो है ये लाइन जो है ये लगा दी है। ठीक है, अब उन लोगों ने कहा है हमें 5 सेंटीमीटर लेना है हाइपोटेनियस के लिए। हाइपोटेनियस सबको ही पता है, हमने पाइथागोरस थ्योरम जब किए थे सबको पता है इजीली हाइपोटेनियस का। अगर नहीं पता तो मैं 1 मिनट अभी समझाती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने 5 सेंटीमीटर तक कहा है तो मैं इसको 5 सेंटीमीटर तक खोल लेती हूँ। ठीक है, फिर बाद में आपको हाइपोटेनस के बारे में बताती हूँ। इसको मैं 5 सेंटीमीटर तक खोल रही हूँ। इसको एक दफ़ा 0 के ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये अभी तक छोटी है खोलने के लिए, तो मैं इसको और खोलूँगी। मैंने इसको जो है 5 सेंटीमीटर तक खोल लिया। ठीक है, अब मैं बी के ऊपर रख के बी को सेंटर मान के इधर एक आर्क लगाऊँगी। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरी ये आर्क लग गई है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की आर्क। अब जो है मैं इसको जो है इस वाले पॉइंट को नाम दे दूँगी और ये इसको मैंने मीट करवा दिया। ठीक है, अब उन लोगों ने हमें कहा था कंस्ट्रक्ट का राइट एंगल ट्राइंगल। आप लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो है कंस्ट्रक्ट करें, तो जितना
जिस ट्रायंगल के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल होता है, ये जो हम लोगों ने बनाया है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, जिसके ऊपर जो है 90 डिग्री का हमारे पास एंगल होता है, वो वाली जो हमारे पास ट्रायंगल होती है वो हमारे पास होती है, हमारा जो होती है वो 90 डिग्री की होती है, ठीक है, जिसके ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हमने इसके ऊपर 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने अक्सर जब हम हाइपोटेन्यूस वाले क्वेश्चन करते हैं, मैंने आप लोगों को करवाए भी थे, मेरे ख्याल में 50 की रिव्यू एक्सरसाइज में मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों के पास डिफरेंट ट्रायंगल्स थी, ठीक है। उसमें जो यहाँ पर बेस थी ना, वहाँ पर बना हुआ था एक 90 डिग्री का जो था एंगल बना हुआ था, ठीक है। ये वो थी जो हमारे पास जो था इस तरह 90 डिग्री का जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई थी 90 डिग्री की, और इसके सामने वाला जो था हमारे पास हाइपोटेन्यूस था, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में भी उन लोगों ने हमें 5 सेंटीमीटर की जो थी हाइपोटेन्यूस की एक जो थी आर्क दी हुई थी, और उन्होंने हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने को दिया था जो हमने 90 डिग्री का बना लिया, और जो है उन्होंने हमें एक 5 सेंटीमीटर की आर्क दी थी, तो हमने आर्क से जो है हाइपोटेन्यूस बना लिया, और उन्होंने हमें एक साइड की जो थी लेंथ दी थी हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर, ये हम लोगों ने जो है बना दी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट लिख लेके उन लोगों ने हमें एक लाइन सेगमेंट दी थी, ठीक है, जो 3.2 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। फिर हमने जो है एंगल ABC हम लोगों ने जो है वो 90 डिग्री के इक्वल बना दिया, ठीक है। और हम लोगों ने अब लिखेंगे जो एक हमने हाइपोटेन्यूस दी थी हमें 5 सेंटीमीटर की, उससे हमने एक ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर जो कि उन्होंने हमें दी थी, ठीक है। हमने ड्रा कर दिया एक 5 सेंटीमीटर की आर्क, ठीक है, और उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी का। फिर हमने ज्वाइन करवा दिया बी से सी को, ठीक है। हम लिखेंगे ज्वाइन बी विद सी, ठीक है। फिर हमारे पास एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई, सिंपल हम लिखेंगे रिक्वायर्ड ट्रायंगल, हमारे पास एक अपनी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो काफ़ी इजी था। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।